पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला का नाम कौन नहीं जानता है। और आप ये भी जानते होंगे बेहद अच्छी तरीके से कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में किसका हाथ था। किसी का हाथ सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में था, उसी का हाथ बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने वाले सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है। आखिर जब वो व्यक्ति जेल में बंद है तो सलमान खान के घर पर फायरिंग कैसे हो रही है, ये बेहद सोचने वाली बात है। तो इसकी पूरी कहानी आज हम आपको बताएं। इससे पहले ये बात आप जान लीजिए कि किन किन लोगों पर पहले निशाना बनाया जा चुका है। सिद्धू मूसेवाला, सिंगर एपी डिविलो और एनसीपी के नेता जिनको अभी हाल ही में निशाना बनाया गया बाबा सिद्दीकी। इस तरीके से लोगों को जब निशाना बनाया गया तो पूरे बॉलीवुड में एक भय का माहौल पैदा हो गया है। पूरे बॉलीवुड को अंदर से तो एक डर बनी हुई है, भले ही बाहर से कोई शो करे या ना करे। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें जिनका नाम सामने आता है लॉरेंस बिश्नोई, वो गुजरात के साबरमती जेल में बंद हैं। और साबरमती जेल में बंद होने के बावजूद इस तरीके की घटना हो रही है तो ये सोचने वाली विषय है कि जेल के अंदर से आखिर किस तरीके का मैनेजमेंट है लॉरेंस बिश्नोई का। कौन कौन लोग बाहर हैं ऐसे जो उनके इस गैंग को सीधे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और वो इस तरीके से कैसे पूरे काम को अंजाम देते हैं। उनके टीम में कौन कौन है और कौन कौन लोग उनके हमराज हैं, ये सारी कहानी हम आपको बताएंगे। और किस तरीके से पूरे प्लान को अंजाम दिया जाता है, ये सब कुछ हम बताएंगे। बशर्ते आप कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो देर ना करते हुए दोस्तों हम आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी शुरू करें। उससे पहले केंद्र में हम आपको बताते हैं कि साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के जो सबसे पहले खास हैं हमराज, उनका नाम है अनमोल बिश्नोई। अनमोल बिश्नोई का नाम तब सामने आता है जब 14 अप्रैल 2024 में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग होती है। और इस पूरे फायरिंग की जिम्मेदारी में अगर कोई नाम सामने आता है तो वो होता है अनमोल बिश्नोई। अनमोल बिश्नोई साबरमती जेल में बैठे गैंगस्टर और जाने माने यूं कह लीजिए कि डी कंपनी को भी चुनौती देने वाले लॉरेंस बिश्नोई के भाई हैं। लॉरेंस बिश्नोई के भाई यानी अनमोल बिश्नोई का नाम अनमोल के साथ साथ भानु भी है और ये अमेरिका में बैठ के कमान पूरे गैंग का संभालते हैं। अनमोल बिश्नोई का नाम 29 मई 2022 को पंजाब के मनसा जिले में हुई सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्या केस में भी शामिल होने का मामला बताया जाता है। कुछ वक्त पहले अनमोल बिश्नोई जोधपुर जेल में बंद थी, लेकिन 7 अक्टूबर 2021 को जमानत पर जब वो बाहर आते हैं तो इसके बाद वो फरार हो जाते हैं। और ऐसा सूत्रों के हवाले से बताया जाता है कि फर्जी पासपोर्ट के जरिए अनमोल बिश्नोई भारत से भागने में कामयाब हो जाते हैं और वो लगातार अपना ठिकाना बदलते रहता है। कभी केन्या में तो कभी अमेरिका में तो कभी किस जगह वो बदलते रहते हैं ठिकाना और इसके छिपे होने का जो इनपुट है वो मिलता रहता है। अनमोल के ऊपर संगीन धाराओं में केस दर्ज हैं जिनमें 18 मुकदमे और साथ ही साथ सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग का मास्टरमाइंड भी अगर किसी को माना जाता है तो वो है अनमोल बिश्नोई। दूसरा नाम जो सामने आता है ये भी आपको सुन के बेहद आश्चर्य होगा और ये नाम होता है रोहित गोदारा का। अनमोल बिश्नोई के बेहद खास गुर्गे में से एक नाम माना जाता है रोहित गोदारा, जो बीकानेर के लूकड़ के रहने वाले हैं। और रोहित गोदारा इस वक्त कनाडा में छिपे हुए हैं। कनाडा के किसी भी कोने से रोहित गोदारा भारत में चलने वाले लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को कभी भी किसी भी तरीके से कोई भी निर्देश दे देते हैं। जबकि रोहित का नाम तब सामने आता है जब दिसंबर 2023 में राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष और मुखिया कहे जाने वाले सुखदेव सिंह गोमड़ी की
हत्या ऑन कैमरे पर हुई थी और ये हत्याकांड आपने सब लोगों ने देखा था और इसकी जिम्मेदारी अगर किसी ने ली थी तो वो नाम था रोहित गोदारा। यही रोहित गोदारा का नाम सिद्धू मूसेवाला केस में भी आता है और इस हत्याकांड में शामिल आरोपी माना जाता है। जबकि इसके ऊपर हत्या से लेकर जबरन वसूली तक के 35 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। और आपराधिक मामलों की बात करें तो 2010 में अपराध की दुनिया में एक्टिव होने वाले रोहित गोदारा 23 जून 2022 को पवन कुमार नाम के एक फर्जी पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं और दिल्ली से दुबई भाग जाता है। फिर उसके खिलाफ पिछले साल रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी कर दिया गया कि किसी तरीके से इसे पकड़ कर ले आया जाए। लेकिन अगर और बात करें दोस्तों, इसके बाद अगला जो नाम आप सुने होंगे शायद आपको नहीं पता होगा, ये नया नाम है और ये नाम है कपिल सांगवान। आपने ये नाम शायद पहली बार सुना हो। कपिल सांगवान यूके में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को ऑपरेट करता है। कपिल सांगवान उर्फ नंदू दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान जैसे तमाम प्रदेशों में 18 मामलों में मोस्ट वांटेड के तौर पर है। उसका नाम हरियाणा के झज्जर में इंडियन नेशनल लोक अदालत यानी INLD के अध्यक्ष नेफा सिंह राठी की हत्या में सामने आया और इस मामले में उसने खुद सोशल मीडिया पर इस हत्या के बारे में लिखकर पूरी जानकारी दी और बाद उसकी जिम्मेदारी भी ली। दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले कपिल सांगवान के ऊपर मकोका सहित हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, डकैती, आर्म्स एक्ट तक जैसे मामले दर्ज हैं। जबकि नेफा सिंह राठी हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने कपिल के ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। और अगर हम बात करें कपिल के क्रिमिनल हिस्ट्री की तो 2024 में दिल्ली के छलावा इलाके में उसके खिलाफ जबरन वसूली का भी एक मामला दर्ज हुआ है। वहीं हम बात करें इस पूरे गैंग की होस्ट और मोस्ट और लॉरेंस बिश्नोई के बेहद खास में से खास यानी कॉलेज के दिनों के फ्रेंड का अगर हम बात करते हैं तो वो नाम सिर्फ एक ही है और ये नाम शायद सबके जुबान पर होगा। ये नाम है गोल्डी बरार का। ऐसा कहा जाता है कि गोल्डी बरार की और लॉरेंस बिश्नोई की जो दोस्ती है वो शायद बहुत कम लोगों की होती होगी। गोल्डी बरार जिनका नाम आप जानते हैं उनका असली नाम है सतविंदर सिंह और उसके ऊपर पंजाब, हरियाणा में इतने मामले दर्ज हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। पूरे के पूरे 54 मामले दर्ज हैं जिसमें 24 मामले सिर्फ और सिर्फ वसूली के दर्ज हैं और बाकी अन्य तरीके के मामले भी जुड़े हुए हैं। इसमें हम बात करें अगर गोल्डी बरार की भी तो कनाडा में रह करके लॉरेंस बिश्नोई को एक अच्छे दिशा निर्देशन में चलाया जाता है और पूरे भारत में अगर बात करें तो 900 से 1000 शूटर लॉरेंस बिश्नोई के अभी भी मौजूद हैं और शायद ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां कोई ना कोई शूटर लॉरेंस बिश्नोई का नहीं होगा। यही तो कारण है कि पूरे बॉलीवुड में हंगामा मचा कर रखा है अगर किसी नाम ने तो वो है लॉरेंस बिश्नोई। और मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अगर इस समय किसी का नाम चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का नाम चल रहा है। और बात करें अगर दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को संभालने वाले गोल्डी बरार के खिलाफ जो पहला मामला आया था वो 2012 में फरीदकोट में दर्ज हुआ था और ये मामला था आर्म्स एक्ट और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया गया था। हालांकि बाद में इसे पूरे मामले में गोल्डी बरार को कोर्ट ने बरी कर दिया था, लेकिन जुर्म की डगर पर गोल्डी बरार ने ऐसा कदम बढ़ाया कि ऐसा कहा जाता है कि आतंकी संगठन बब्बर खालसा से भी गोल्डी बरार जुड़ा हुआ है और इसकी वजह से गोल्डी बरार को भारत सरकार ने आतंकी तक घोषित कर दिया है। और कनाडा में जिस वक्त तक गोल्डी बरार था उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ा आपराधिक मामला नहीं दर्ज है, केवल पंजाब में उसके खिलाफ कुछ छोटी मोटी हिंसा के मामले। लेकिन कनाडा में अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग को पूरे तरीके से संभालने वाला अगर कोई है तो वो है गोल्डी बरार। दोस्तों
ये पूरी प्लानिंग जो है इस तरीके से होती है लॉरेंस बिश्नोई की। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल से इशारा करते हैं तो इन 4 लोगों में किसी न किसी के पास वो संदेश पहुंचता है और फिर उस पर पूरी प्लानिंग की जाती है और उसके बाद किसको किस तरीके से कैसे मैनेज करना है ये पूरा गैंग पूरा काम करता है। और उसके बाद पूरी घटनाक्रम जो होती है वो सब आप लोग देख ही रहे हों, चाहे सिद्धू मूसेवाला हुआ, चाहे सुखदेव सिंह गोमड़ी हुआ, चाहे नेफा सिंह राठी हुआ, या फिर हाल ही की घटना बाबा सिद्दीकी की हुआ। इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जुर्म के वर्चस्व में अगर अभी किसी का राज है तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का राज चल रहा है। और इस तरीके से उनकी पूरी गैंग के ये 4 लोग मिलकर पूरी कमान को संभालते हैं। इस तरीके से ये पूरा गैंग आगे बढ़ता चला जा रहा है और इससे पूरी बॉलीवुड नहीं सहित अंडरवर्ल्ड तक में धमाका मचाने वाला एक नाम गूंज रहा है और वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। तो इस तरीके से आपने जाना कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का टीम वर्क है और कौन कौन लोग उसमें मास्टरमाइंड हैं जो किस तरीके से पूरे काम को अंजाम देते हैं। ये पूरी कहानी आज हमने आपको बताई। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।